नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा की इकाई दूसरी। पाठ का नाम है मातृभूमि। विधा है कविता। इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय कवि, अनुवादक और राजनेता। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1986, मृत्यु 12 दिसंबर 1964। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे भी अपने काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। शब्दार्थ पहा। नीलांबर, नीलांबर म्हणजे नीला आकाश, परिधान वस्त्र, हरित हरे, मेखला करधनी कमर पर पहनने वाला आभूषण, मंडन शोभा, पयोध बादल, मेघ सर्वेश ईश्वर। भारत माता के हरियाली से पूर्ण शरीर पर नीला अंबर उसके सुंदर वस्त्रों के समान है। नीला अंबर आकाश जो नीला नीला होता है वो कैसा है, उसके वस्त्र के समान है। सूर्य और चंद्रमा भारत माता के मुकुट के समान सुशोभित है और सागर माता की करधनी के समान है। यहाँ की सदा नीरा नदियों में जल के रूप में सदा प्रेम प्रवाहित होता रहता है। भांति भांति के सुंदर पुष्प माँ का सौंदर्य बढ़ाते। खिले हुए पुष्प माँ का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यशगान करने के लिए बंदीजन हुआ करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कलरव से भारत माता का यशोगान करते, उसकी कीर्ति गाते रहते हैं। हमारी मातृभूमि शेषनाग के फण रूपी सिंहासन पर विराजमान है, बैठी हुई है। बादल
जल बरसाकर माता का अभिषेक करते हैं। कवि इस देश पर बलिहारी जाते हैं। ये मेरी मातृभूमि, तू वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। हमारी मातृभूमि की सदा नीरा नदियों में जल के रूप में सदा प्रेम प्रवाहित होता रहता है। भांति भांति के सुंदर पुष्प भारत माता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यशगान करने के लिए बंदीजन हुआ करते हैं, उसी प्रकार विविध प्रकार के पक्षी अपने कलरव से, अपने आवाज़ से भारत माता का यशोगान करते हैं। हमारी मातृभूमि शेषनाग के फण रूपी सिंहासन पर विराजमान है। आगे देखते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता तम का नाश है। शब्दार्थ पहा। नीर पानी जल, शुचि पवित्र शुद्ध, सुधा अमृत जल, तरणी सूर्य, तम अंधकार अंधेरा। मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित समीर चलता है तो वह दिन भर किए गए परिश्रम के तनाव को हर लेता है। हमारे देश में 6 ऋतुओं क्रम से आती है और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती है। गर्मी का ताप, उसके बाद वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज बसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हैं। रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को अपने अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सिंचता है। उसी प्रकार दिवस के समय सूर्य आकर तम का विनाश करता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है। जिस प्रकार माता का प्यार दुलार और वात्सल्य अतुलनीय है, उसकी कोई गणना नहीं होती, उसी प्रकार जन्मभूमि का महत्व सभी भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। हमारे पालन पोषण में जननी और जन्मभूमि दोनों का भी योगदान होता है। माता बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है। उसी प्रकार जन्मभूमि विविध प्रकार के अनाज, फल, मेवा आदि उत्पन्न करके हमारा पोषण करती है। मातृभूमि भी माता का ही एक रूप है। उसकी रज में हंसते खेलते हुए हम बड़े होते हैं। उसी के अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। अतः जिस प्रकार हम अपनी जननी से लगाव रखते हैं, उसी प्रकार जन्मभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है, प्यारी है, प्रार्थनीय है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हैं हमें मिलते सभी पदार्थ है। हे मातृभूमि वसुधाधरा तेरे नाम यथार्थ है।
शब्दार्थ सुरभित यानी सुगंधित, सौरभित, सरस यानी रसपूर्ण, रस से भरे, सुधोपम सुधा अर्थात अमृत जैसे, वर श्रेष्ठ। भारत भूमि शस्य श्यामल है। प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से प्रदान किया है। यहाँ भांति भांति के सुंदर सुगंधित रंग बिरंगी पुष्प खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न रसपूर्ण अमृत जैसे फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। भारत में अनेक प्रकार के वन औषधियाँ पाई जाती है। दूसरी ओर भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्नों की अनगिनत खाने हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ यहाँ बहुतायत से प्राप्त होते हैं, हमें मिलते हैं। हे मातृभूमि, तुम वसुधा और धरा संज्ञाओं को वास्तव में चरितार्थ करती हो। देखो बच्चों, भारत में एक के बाद दूसरी 6 ऋतुएं क्रमशः आती है। सबसे पहले आती है ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं। आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु की देन है। ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा। वर्षा सभी प्राणी गर्मी से राहत पाते हैं। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी ऋतु में बोए जाते हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। न ग्रीष्म की गर्मी होती है, न ही वर्षा का कीचड़ पानी। यह ऋतु सुखद होती है। हेमंत ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु। इस समय सबसे अधिक सर्दी और सबसे छोटे दिन हो जाते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली और तिल का सेवन करते हैं। सर्दी के बाद आगमन होता है ऋतुराज बसंत का। प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग बिरंगी पुष्प दिखाई पड़ते हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। शब्दार्थ क्षेममयी कल्याणकारी, विभव संपन्नता बहुतायत, विभवशालिनी वैभवशाली, विश्वपालिनी विश्व का पालन करने वाली, दुख हरती दुख हरण करने वाली, भय निवारिणी भय दूर करने वाली, शांतिकारिणी शांति करने वाली, सुख करती सुख करने वाली, त्राण कष्ट। भारत माता तुम क्षमाशील हो। अपनी संतानों के लिए तुम्हारा हृदय दया की भावना से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तुम सबका कल्याण करनारी हो। तुम सुधामयी अमृत बरसाने वाली हो। तुम्हारा हृदय प्रेम से वात्सल्य से परिपूर्ण है। तुम प्रेममयी हो। तुम समस्त वैभव से युक्त हो। तुम पूरे विश्व का पालन करती है, सभी के दुखों को दूर करती है। तुम हमारे भय का निवारण करती हो, शांति करती हो और हर प्रकार का सुख हमें देती हो। हे भारत माता, तुम अपनी गोद में हम सबको शरण देती हो। हमारे सभी कष्टों को तुम दूर करती हो। हम तुम्हारी प्रिय संतान है। तुम ही हमारी जननी माता हो, हमारा प्राण हो। हे भारत माता, तुम अपनी गोद में अपनी संतान हो अर्थात हम सबको शरण देती हो। जीवन उपयोगी प्रत्येक वस्तु हमें प्रदान करती हो, देती हो। हमारे सभी कष्टों को दुखों को दूर करके हमारी हर प्रकार से रक्षा करती हो। इस प्रकार आज हमने हमारे मातृभूमि के बारे में जाना।
धन्यवाद।